आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। एक मेडिकल जर्नल के अनुसार भारत में ऑलमोस्ट 40% लोगों को फैटी लिवर है। मतलब कि भारत की पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट आधे लोगों को फैटी लिवर है। और अगर इसे हम कंपेयर करें वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वर्ल्ड में फैटी लिवर का परसेंटेज 25% है। भारत में फैटी लिवर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर है। और फैटी लिवर, स्पेशली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये एक मुख्य कारण है क्रोनिक लिवर डिसीजेस का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैटी लिवर क्या है, फैटी लिवर किसे कहते हैं। फैटी लिवर, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर में फैट जमा हो जाना। अगर आपके लिवर के जो सेल्स है, टोटल सेल्स है, उनमें से 5% या उससे ज़्यादा सेल्स में फैट जमा हो जाता है, तो उसे फैटी लिवर कहा जाता है। फैटी लिवर के दो टाइप होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से होता है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज ऐसे लोगों में भी हो सकता है कि जो लोग अल्कोहल नहीं पीते। फैटी लिवर डिसीज के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। फैटी लिवर डिसीज का फर्स्ट स्टेप होता है फैटी लिवर डिसीज। उसके बाद नैश आता है, जिसको कि स्टेओटिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। उसके बाद फाइब्रोसिस, सिरोसिस, और सबसे एंड में लास्ट स्टेज ऑफ फैटी लिवर होता है कार्सिनोमा, लिवर कैंसर। तो फैटी लिवर डिसीज अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फैटी लिवर के कारण क्या क्या होते हैं। उस फैटी लिवर का सबसे पहला जो कारण है फैटी लिवर होने का, वो है मोटापा या फिर ओबेसिटी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, उनका बहुत पेट बड़ा है, उनका वजन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति में फैटी लिवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा जो मुख्य कारण है फैटी लिवर का, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का, वो है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में फैटी लिवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो कारण है फैटी लिवर का, वो है हिपेटाइटिस। अगर किसी को हिपेटाइटिस हो गया, लिवर का इन्फेक्शन हो गया, तो इसके बाद ऐसे लोगों में भी फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो कारण है वो है उम्र। तो उम्र के साथ साथ फैटी लिवर होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं, और स्पेशली 25 to 50 ईयर्स के लोगों में, इन दो एज ग्रुप के बीच में जो लोग होते हैं, उनमें फैटी लिवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ही कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको लेने की वजह से आपके लिवर पर असर होता है और आपको फैटी लिवर हो सकता है, जैसे कि स्टीरॉयड लेने से फैटी लिवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम जानते हैं कि फैटी लिवर के लक्षण क्या क्या होते हैं और कैसे हम फैटी लिवर को पहचान सकते हैं। फैटी लिवर के मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन कभी कभी कुछ लक्षण दिख सकते हैं, बीच बीच में दिखाई पड़ सकते हैं, जिनके ऊपर अगर आप ध्यान रखें तो आपको पता चल सकता है कि आपको फैटी लिवर हो गया है। तो सबसे पहले इसमें जो लक्षण है वो है आपके पेट में दर्द होना। आपके पेट में स्पेशली राइट साइड को निचले हिस्से में अगर आपको दर्द होता है, जहाँ पर लिवर है, वहाँ पे उस एरिया में अगर आपको दर्द होता है, कभी कभी किसी पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि उनको पेट के राइट साइड में कुछ चुभ रहा है अंदर से, और जब वो सोते हैं तो वो दर्द चला जाता है, उनको नॉर्मल लगने लग जाता है। तो ये लीवर का दर्द हो सकता है और ये फैटी लिवर का एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो लक्षण है फैटी लिवर का, वो है भूख ना लगना। फैटी लिवर में क्योंकि आपका लीवर अफेक्ट हुआ होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हुआ होता है, तो ऐसे में पेशेंट को ज़्यादा भूख नहीं लगती, और फिर ज़्यादा भूख ना लगने की वजह से उनका वज़न भी कम होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। अगर आपको मोटापा है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा हमेशा थकान लगी रहती है, और अगर आपको बीच बीच में पेट में दर्द भी होता है, राइट साइड में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है वो है आपकी यूरिन बहुत डार्क कलर की हो जाती है, और आपके जो स्टूल होते हैं, मतलब कि आपका जो मल है, उसका रंग पेल हो जाता है,
फेंट हो जाता है, पूरा येलो या ब्राउनिश नहीं रहता, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर की तरफ उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण है फैटी लीवर का। उसके बाद फैटी लीवर के जो लक्षण आते हैं वो यूजुअली थोड़े से एडवांस स्टेज में आते हैं। फैटी लीवर का नेक्स्ट स्टेज आने के बाद जो लक्षण आते हैं वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब कि पीलिया, आपके आंखों में पीला दिखने लगेगा, आपकी स्किन पीली हो जाएगी। तो पीलिया एक लक्षण है फैटी लिवर डिसीज का। उसके बाद पुरुषों में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मतलब कि पुरुषों की ब्रेस्ट बड़ी हो जाना, ये भी एक लक्षण फैटी लिवर का हो सकता है। इसके साथ ही स्पाइडर एंजियोमा, मतलब कि आपके स्किन पर ऐसे लाल लाल धब्बे आते चालू हो जाते हैं जो कि स्पाइडर की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको स्पाइडर एंजियोमा कहते हैं। वो आपके स्किन के अंदर छोटी छोटी खून की नसें होती है, कैपिलरीज जिन्हें बोलते हैं, उनके टूटने की वजह से वो स्पाइडर एंजियोमा आपको दिखने लगता है। तो ये भी एक फैटी लीवर का लक्षण है। लेकिन ये जो लक्षण है, लास्ट के जो 2-3 लक्षण है, वो फैटी लिवर के एडवांस स्टेजेस में आते हैं। तो ये सब लक्षण है जिनसे हमें पता चल सकता है कि किसी को फैटी लिवर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके साथ ही एक ब्लड टेस्ट होती है जिसे कहते हैं LFT, मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लीवर के सब प्रकार के एंजाइम्स चेक होते हैं। तो उससे भी पता चल जाता है कि किसी को फैटी लिवर है या नहीं है। तो ये टेस्ट भी हर किसी ने एवरी ईयर करनी चाहिए। ये टेस्ट एक रूटीन ब्लड वर्क का भी पार्ट है, तो इसको एवरी ईयर आप रिपीट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।